नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है सुबह की ताज़ी बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि ऑफिस और फैक्ट्रीज के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोमवार 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए रविवार को लॉकडाउन 2.0 को लेकर कई तरह के नए अपडेट्स सामने आए हैं। ऑफिस आने जाने वालों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लोगों की सुरक्षा के और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश तय किए हैं कि आइए जानते हैं कौन से ये नियम हैं जिन्हें आपको ऑफिस जाने के लिए ज़रूरी तौर पर अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि कई बड़े नियम हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40% पैसेंजर को लाने जाने की अनुमति होगी। सभी गाड़ी और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाएगा। ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा। साथ ही एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा। एंट्री और एग्जिट गेट के साथ साथ कॉमन एरिया में भी हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ और भी अन्य खबरें जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। सरकार ने ट्रेन या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का भी कोई निर्णय नहीं किया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई भी निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। या पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया कि इन्हें एक ना एक दिन शुरू होना है, लेकिन किस दिन होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जावड़ेकर ने कहा कि कुछ एयरलाइंसों ने स्वतः ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का निर्णय लिया और इस बारे में उन्होंने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर किसी तरह की अटकलें न लगाएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध रहा। वही दोस्तों, रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में 20 अप्रैल से नहीं मिलेगी कोई भी ढील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति काफ़ी गंभीर है, इसे देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद दिल्ली सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी, जिसके बाद संभवतः कुछ क्षेत्रों में छूट दे दी जाएगी। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में देश की 1% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ पर देश के 12% संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल 1893 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 26 लोग आईसीयू में हैं, 6 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं 46 की मौत हो चुकी है। कल दिल्ली में 736 लोगों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 146 लोग कोरोना से संक्रमित मिले।
वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सरकार का यू टर्न, लॉकडाउन के दौरान गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोमवार से मिलने वाली छूट को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर और सिलसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी बंद 3 मई तक लागू किया गया है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के चलते देश में लागू लॉकडाउन 2.0 में ई कॉमर्स कंपनियों के मार्फत गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधित रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 बढ़ा दिया है, जो पहले 14 अप्रैल था। MHA के इस फैसले से अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी सामानों को नहीं बेच पाएंगी। वहीं केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं, वित्त मंत्रालय ने वायरल खबरों का किया खंडन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। ऐसी रिपोर्टें थी कि सरकार पेंशन काटने की योजना बना रही है, जिससे कि सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण इन अफवाहों के बाद आया है कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने पर विचार कर रही है। यह बात ऐसे समय पर आई जब सरकार को एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भारी खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण कर राजस्व एवं विनिवेश समेत अन्य स्रोत से आय पर असर पड़ दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन में 20% की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी, यह स्पष्ट है। वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंधन संबंधी निर्देशों से प्रभावित नहीं होगी। वही दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें एक्शन में आई योगी सरकार, लॉकडाउन के दौरान यूपी पहुंचे 5 लाख मजदूरों के रोजगार के लिए बनेगी कमेटी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 45 दिनों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस पहुंचे 5 लाख लगभग लोग श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह निर्देश रविवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ लॉकडाउन समीक्षा बैठक के दौरान दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित यह 5 सदस्यीय समिति एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP लॉकडाउन के दौरान यूपी पहुंचे 5 लाख मजदूरों को रोजगार दिलाने की पहल समिति गठित के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से ऋण मेले आयोजित कराएगी। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। यह समिति रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा करने के रास्तों को लेकर भी सुझाव देगी। समिति कुटीर, लघु एवं मंझोले उद्योगों समेत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाएं भी तलाशेगी। योगी ने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों को विभिन्न गतिविधियां जैसे सिलाई, अचार मसाला बनाना इत्यादि के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों रुख लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें सीएम ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योग होंगे शुरू। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से हमारे राज्य के कई जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मामले शून्य हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार तक मरीजों की संख्या 3651 हो गई है, जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम कुछ वित्तीय गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। अगर हम अब अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाते तो कोरोना संकट से बाहर आने के बाद हम वित्तीय संकट में होंगे। हम कुछ व्यवसाय
व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित तरीके से शुरू कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे कई जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस से बिल्कुल शून्य है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के ऑरेंज और ग्रीन जोन के कुछ इलाकों में उद्योगों की अनुमति दे रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर मुश्किल का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कोरोना का एक समाधान निकलेगा। यदि यह संभव है कि आप अपने काम पर वापस आ सकें, इससे आप अपनी आजीविका जारी रख सकेंगे। भाई दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, केंद्र ने कोरोना पीएम केयर फंड के लिए 30% पेंशन में कटौती की अफवाहों को किया खारिज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि कोरोना पीएम फंड के लिए पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। केंद्र सरकार ने उन सक्रिय अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार इस संबंध में किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण अफवाहों के बाद आया कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने पर विचार कर रही है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW के संज्ञान में आया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में कई अफवाहें चल रही हैं कि सरकार पेंशन कम करने या बंद करने पर विचार कर रही है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विभाग की विज्ञप्ति में कहा कि जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है और पुनः दोहराया जा रहा है कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का विचार नहीं कर रही। सरकार तो पेंशन भोगियों के कल्याण और कुशलता के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।